रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत फिलहाल राहुल गांधी को है। राहुल गांधी जी देश के नेता हैं, टाइम टू टाइम हर प्रदेश में जाते रहते हैं। राहुल जी देश के नौजवान को लेकर के परेशान है, देश के किसान को लेकर के परेशान है, देश के मुसलमान को लेकर के परेशान है। श्री राहुल गांधी जी भी बिहार तीसरी बार अभी आए हैं और कार्यक्रम में अपने पार्टी के संगठन के कार्यक्रम में भाग लेंगे। राहुल जी 2 किलोमीटर साथ चले, अब पद यात्रा समाप्त होगी। देखिए कांग्रेस अब कब तक लोगों को गुमराह करती है। देश में बढ़ती बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और उससे भी बड़ी समस्या है रोजगार के लिए बढ़ रहा पलायन। पिछड़े राज्यों से रोजगार के लिए बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों और बड़े शहरों में पलायन करने को मजबूर हैं। अकेले बिहार से रोजगार के लिए करोड़ों लोग दूसरे राज्यों और शहरों में पलायन कर चुके हैं। बिहार में इसी साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार रोजगार के लिए बढ़ रहा पलायन राज्य में बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है, जिसकी जमीन एक पखवाड़े पहले ही कांग्रेस अपने युवा नेता कन्हैया कुमार द्वारा तैयार कराने में लगी है। कन्हैया कुमार यूथ कांग्रेस और कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI को लीड करते हुए बिहार में मार्च महीने से ही यात्रा निकाल रहे हैं, जिसे नाम दिया गया है पलायन रोको नौकरी दो। 7 अप्रैल को कन्हैया कुमार की यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी भी बेगूसराय पहुंचे। पलायन रोको यात्रा में राहुल गांधी के पहुंचने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश देखने को मिला। यात्रा की तस्वीरें विपक्षी पार्टियों के उन नेताओं को विचलित कर सकती है जो बार बार कांग्रेस के गिरते जनाधार पर सवाल उठाती रहती है। राहुल भले ही बेगूसराय की यात्रा में महज 1 किलोमीटर ही कन्हैया कुमार के साथ चले हों, लेकिन उनका 24 मिनट का साथ ही कांग्रेस नेताओं में जोश जगा गया। राहुल गांधी जी देश के नेता हैं, टाइम टू टाइम हर प्रदेश में जाते रहते हैं और बिहार के जनता से उन्हें विशेष लगाव है, तो बिहार आना जाना उनका रहता है, रहेगा और आगे और बढ़ेगा। आज पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में भाग लेंगे बेगूसराय में, फिर पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेंगे और उसके बाद इंटरनल पार्टी कार्यक्रम है सदाकत आश्रम में, उसमें भी भाग लेंगे। अभी बेगूसराय जा रहे हैं। बिहार का विकास ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन ढूंढने का प्रयास हो रहा है। राहुल गांधी एक दिन के लिए बिहार के दौरे पर हैं। वे बेगूसराय में कन्हैया कुमार की पलायन रोको यात्रा में शिरकत कर चुके हैं और उसके बाद वो पार्टी नेताओं के साथ बिहार चुनाव पर चर्चा भी करेंगे। राहुल जी देश के नौजवान को लेकर के परेशान है, देश के किसान को लेकर के परेशान है, देश के मुसलमान को लेकर के परेशान है। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं तो राहुल जी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का काम कर रहे हैं। बिहार में एनडीए नीतीश कुमार को अपना नेता मान चुकी है, लेकिन 2020 में तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाले इंडिया ब्लॉक के नेता अभी तय नहीं कर पाए हैं कि गठबंधन का नेता कौन होगा। हालांकि आरजेडी नेता दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी ही बिहार में विरोधियों को मात देंगे। देखिए बिहार में इस वर्ष चुनाव होने हैं, हर पार्टी के नेता अपनी तैयारी में लगे हैं। श्री राहुल गांधी जी भी बिहार तीसरी बार अभी आए हैं और कार्यक्रम में अपने पार्टी के संगठन के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसमें हर्ज क्या है? विरोधियों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? श्री राहुल गांधी जी श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से पूरा एनडीए का कुनबा घबराया हुआ है और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बैसाखी पर है। नैतिक बल नहीं है बीजेपी को किसी पार्टी के बारे में कि दूसरे के बैसाखी पर है। बीजेपी जो खुद ही एक अचेता अवस्था में पड़े मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के बैसाखी पर वर्षों से है, जो अपना मुख्यमंत्री बताने की हैसियत बिहार में नहीं रखता और न अपने दम पर चुनाव लड़ने की, वो दूसरे पर क्या सवाल खड़े करेंगे? तो मुकाबला बिहार में बिल्कुल साफ है। बिहार की जनता महागठबंधन इंडिया गठबंधन श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार के साथ है। देखिए एक बात बिल्कुल ही पूरी तरह से स्पष्ट कर देते हैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कि यहाँ चेहरे पर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा जिस तरह से 2020 में तेजस्वी यादव जी महागठबंधन की ओर से थे, 2025 में भी इंडिया गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी ही हैं। इसमें सब लोग कह रहे हैं, किसी ने यह भी तो नहीं कहा कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे।
कांग्रेस के पलायन रोको यात्रा पर सत्तारूढ़ जेडीयू सवाल उठा रही है। पार्टी का दावा है कि जिन दो मुद्दों पर कांग्रेस यात्रा निकाल रही है उसका नैतिक अधिकार वो खो चुकी है। राहुल जी 2 किलोमीटर साथ चले और पदयात्रा समाप्त होगी। देखिए कांग्रेस अब कब तक लोगों को गुमराह करती रहेगी, ये पूरी तरह से एक हास्य परिहास का विषय बन गया है कि ऐसे गंभीर मसलों में कांग्रेस नेतृत्व संदेश क्या देना चाहता है। मुझे लगता है रोजगार और पलायन ये दो ऐसे सवाल हैं जिसमें कोई नैतिक अधिकार कांग्रेस को नहीं है, जिसने इस देश पर 6 दशकों से ज्यादा हुकूमत किया। बिहार जैसे राज्य में भी आजादी के बाद लगभग 6 दशक इनकी सरकारें रही और लंबे समय तक रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत फिलहाल राहुल गांधी को है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, मैं नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि वो राहुल गांधी को कोई रोजगार दे दें। उन्होंने किसी दिन के नहीं छोड़े, वो किसी लायक नहीं रहे। तो राहुल गांधी जी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले खुद बेरोजगारी दूर करें। 15 साल से बेरोजगार हो गए और 2029 तक आते आते सड़क पर ना आ जाए। 150 साल की पार्टी की दुर्दशा कर दी और अपने साथ साथ करोड़ों कार्यकर्ताओं को बेरोजगार कर दिया। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं से कमरे में अकेले में पूछो, कैमरा हटा के पूछना, वो सब ये कहेंगे आचार्य प्रमोद कृष्णम ठीक कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी से पूछना, सलमान खुर्शीद जी से पूछना, राशिद अलवी जी से पूछना, आनंद शर्मा जी से पूछना, भूपेंद्र हुड्डा से पूछना, दीपेंद्र हुड्डा जी से पूछना, पूछो तो सही। उद्धव ठाकरे से पूछो, ममता बनर्जी से पूछो, अखिलेश यादव से पूछो। मैं कल की धाम की धरती से चुनौती दे रहा हूं अखिलेश यादव को, पूछो केजरीवाल जी से कि इस विपक्ष की बर्बादी का जिम्मेदार अगर कोई है तो उसका नाम राहुल गांधी है। बिहार में कन्हैया कुमार अकेले ही कांग्रेस की तमाम समस्याओं के गोवर्धन पर्वत को अपने दम पर उठा रही है। पार्टी भी उन्हें पूरा सपोर्ट कर रही है। कन्हैया भी पूरी मेहनत के साथ मैदान में डटे हुए हैं। फिलहाल उन्हें जन समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन अहम यह है कि चुनाव में बिहार की जनता कन्हैया को कितना स्वीकार करती है, क्योंकि छात्र जीवन से ही विवाद उनके साथ चला है। इन सब मुद्दों को दरकिनार कर भी दिया जाए तो कन्हैया कुमार उस बिहार में कांग्रेस के लिए अलग जगाने निकले हैं, जहां पार्टी की नैया की पतवार ही गठबंधन के हाथ है। न्यूज वॉच इंडिया के लिए नगेंद्र भाटी की रिपोर्ट।